देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाजपा क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा देगी, क्योंकि जो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया दिया था वो इतिहास इनके किताबों में नहीं है। जो भाजपा ये मानती होगी कि 2014 से ही आज़ादी मिली देश को, तो 2014 के बाद ही इतिहास लिखा जाएगा ना। 2014 के पहले तो देश पारतंत्र में था। जो क्विट इंडिया, जो इंडिया संगठन को जो क्विट कह रहे हैं, ये क्विट नहीं है। 2014 से क्वाइट इंडिया है, चुप इंडिया। और ये क्वाइट इंडिया जो है, इससे पूरा देश सफोगेट हो रहा है। पत्रकार सवाल पूछते तो चैनल खरीदे जाते हैं, सवाल पूछने वाले एंकर्स को नौकरी से निकाला जाता है। लोग यूट्यूब पे आके अपनी बात सच्चाई रखना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रेडिट करने का बात होती है, उन्हें लावारिस कहा जाता है। जो झूठ का वारिस लेके आए हो वो सच्चाई परोसने वालों को लावारिस कहते हैं। क्या कहे, कलयुग है। जो सवाल पूछने पे पार्लियामेंट में निष्कासन किया जाता है और ज्यादा जोर से बरसने पे व्यवस्था की जाती है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो। जब सत्ता विपक्ष कोई सवाल उठता है तो बवाल करके उसको बोलने नहीं दिया जाता। डिस्क्रेडिट इतना करते हैं कि फिर उसको फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाते हैं। क्या आहत हो गई है फ्लाइंग किस से? हुआ नहीं हुआ मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, पता नहीं। लेकिन देश में महिला बाल विकास मंत्री रही है आदरणीय स्मृति जी। तुलसी जैसा कैरेक्टर किया है उन्होंने इतना बड़ा। पूरे देश की महिलाएं उनको पूछती हैं बहू कैसी होनी चाहिए, महिला कैसी होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, रियल कैरेक्टर और रियल कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है, इसका मूर्तिमंत उदाहरण स्मृति ईरानी जी है। नग्न अवस्था में परेड करने वाले महिलाओं के प्रति दुख नहीं, एक फ्लाइंग किस के प्रति तिलमिला गए, क्योंकि उनको राहुल गांधी वहां चाहिए नहीं। सवाल फ्लाइंग किस का नहीं है, सवाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी सवाल बहुत पूछते हैं, क्या करें, गलत है। दुबे ने भी वंशवाद की बात की और हास्यास्पद है। दुबे ने जो तो उदाहरण दिए वंशवाद को लेके, उन्हें कहा उनका वंशवाद अलग है। बोला हमारे यहां देखिए राजनाथ सिंह जी प्रोफेसर हैं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, लेकिन आज पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और देश के रक्षा मंत्री है। भाई उनके बेटे पंकज सिंह क्यों एमएलए हैं? दुबे जी ये भी तो बताएं, ऐसा क्या पंकज में है कि जो नोएडा से एमएलए बने हो? क्या कोई जनसंघ से लेके लोग परिवार के परिवार खप गए बीजेपी की सेवा करते करते? क्या एक कोई मायका लाल नहीं हो दिखता है नोएडा में जो वहां एमएलए बन सके? पिता लखनऊ में, बेटा नोएडा में, अच्छा चल रहा है राज। मैं लोकसभा देखता हूं तो विधानसभा देख। दूसरा उदाहरण दिया गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन क्यों हैं? किस अधिकार से है? क्या क्रिकेट जानते हैं, कितना क्रिकेट जानते हैं, क्या क्रिकेट में उनका योगदान है? क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत बड़ा एटीएम है, इसलिए रामविलास पासवान का परिवार चल जाता है, भाई भी चल जाता है, बेटा भी चल जाता है। शरद पवार का भतीजा भी चल जाता है, अजित पवार। चौटाला परिवार भी चल जाता है। अकाली दल का परिवार, बादल परिवार भी चल जाता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनती तो वो भी परिवार चल जाता है। राज्यसभा में समर्थन चाहिए तो बीजेडी का परिवार भी चल जाता है, पटनायक परिवार। फिर आपको परिवार चाहिए तो आंध्र प्रदेश में समर्थन चाहिए तो वाईएसआर रेड्डी वो भी परिवार चल जाता है। और टीडीपी क्या है, ये भी तो परिवार है, ये भी चल जाता है। जब आपको चाहिए तो वो सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार। अब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस पे बीजेपी को बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं। 70,000 करोड़ का गबन जिस पे आरोप लगाया, 3 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बनाया अजित पवार को। सुनील तटकरे उनके पार्टनर इन क्राइम आरोपित है, वो बैठे हैं। जिस आदमी के ऊपर ईडी ने रेड की और जो जमानत के लिए भाग रहा था, वो आदमी आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है। छगन भुजबल 800 करोड़ रुपए, वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। 1400 करोड़ रुपए अजित पवार की सीज की हुई है ईडी ने, वो कैबिनेट में मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। देखिए इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।